Yes, students, how are you? I hope all of you are good. Yes, today we are going to start our topic central problems of an economy. Which topic? Central problems of an economy. In this chapter, we have mainly PPC topic. PPC means प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. ठीक है, बट बेटा उससे पहले आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए, जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं ये क्या होती हैं, व्हाई दे अराइज, ये क्यों अराइज होती हैं. तो बेसिकली हमने क्या डिस्कस करना है, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड व्हाई दीज प्रॉब्लम्स अराइज. फर्स्टली we should know what are the central problems of an economy. There are three types of central problems, which are what to produce, how to produce, and for whom to produce. बेसिकली बेटा हमारे पास ये तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं. कौन कौन सी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस. मेन ये तीन हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की. एंड इन तीनों प्रॉब्लम्स को आप लोग आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तीनों प्रॉब्लम्स में है क्या, ये इसको कैसे एक्सप्लेन करना है. लेकिन उससे पहले कि जो ये प्रॉब्लम्स हैं ये अराइज क्यों होती हैं. अब सभी को ये चीज पता है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं दैट आर स्कार्स. जो हमारे रिसोर्सेज हैं भाई, कौन से रिसोर्सेज हैं? स्कार्स. स्कार्स माने तो लिमिटेड. स्कार्स का मीनिंग क्या है? लिमिटेड. जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं. कोई भी इकोनॉमी है, कोई भी पर्सन है, सभी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं. ठीक है, और इन्हीं स्कार्स रिसोर्सेज के कारण आप लोगों को चॉइस करनी पड़ती है. और जब आप लोगों को चॉइस करनी पड़ेगी तब हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होगी. तो ये मेन कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास क्या होते हैं भाई, लिमिटेड होते हैं. लिमिटेड रिसोर्सेज के कारण आप लोगों को चॉइस करनी पड़ती है. इसी चॉइस के कारण इसी चॉइस के कारण हमारे पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज होगी. ठीक है बेटा, तो मेन रीजन क्या है, व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम एराइज, कि जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्यों एराइज होती है. तो इसके हमारे पास मेन तीन रीजन है. ठीक है, कौन कौन से हैं? ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, थर्ड इज रिसोर्सेस have alternative uses. अब समझो भी इसको, ये क्या है? कहते कोई भी प्रॉब्लम क्यों खड़ी होगी, बिकॉज जो हमारी वांट्स हैं, जो हमारी जरूरतें हैं वो क्या है बेटा, वो हमारे पास है अनलिमिटेड. जो हमारी वांट्स हैं, वांट्स हमारी क्या है भाई, अनलिमिटेड वांट्स हैं. दैट मीन्स आपके पास वांट्स बहुत ज्यादा हैं. जब आपकी एक वांट पूरी होती है, साइड बाय साइड आपकी दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरी कंप्लीट करते हो, साइड बाय साइड थर्ड आ जाती है. तो इस कारण जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं. अनलिमिटेड वांट्स हैं, इसीलिए हमें चूज करना पड़ता है कि हम सबसे पहले अपनी कौन सी वांट्स को कंप्लीट करें. चलो, अनलिमिटेड वांट्स हैं. मेन रीजन क्या है? और लिमिटेड रिसोर्सेज, बिकॉज जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. ठीक है, पैसे अब आपके पास लिमिटेड हैं लेकिन वांट्स अनलिमिटेड है, इसीलिए आप लोगों को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी ना. इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम एराइज होगी. और जो रिसोर्सेज हैं उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं. ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब आप रिसोर्सेज को डिफरेंट वे के साथ यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपीज हैं, आप 100 रुपीज का यूज
2 और 3 या 5 से 6 चीजें खरीदने के लिए यूज कर सकते हो। आपके पास है जस्ट 100 रुपीज, लेकिन आपको 5-6 तरह की कोई अलग अलग तरह की चीजें खरीदनी है, तो आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी कि सबसे पहले हम कौन सी वांट को कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसीलिए जब हमें चॉइस करनी पड़ती है तो हमारे पास क्या आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सही है जी। तो जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है हमारे पास 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। ठीक है, और जो ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स है क्यों राइज होती हैं, ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्स का मीनिंग होता है लिमिटेड। तो मेन इसके 3 आंसर हैं, सॉरी 3 पॉइंट्स हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज के, कि ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसीलिए हमें जो ये प्रॉब्लम्स हैं अराइज हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब बेटा ये तो आप लोगों ने स्टडी कर लिया कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्यों अराइज होती है। ठीक है, अब हमारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो अराइज हो गई, एक्चुअल में अब ये प्रॉब्लम्स क्या हैं, आप लोगों ने उस चीज की स्टडी करनी है कि एक्चुअल में हमारे पास जो ये प्रॉब्लम्स हैं अभी क्या हैं। तो जो ये प्रॉब्लम्स है हमारे पास वन बाय वन आप लोग इस चीज को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। फर्स्ट क्या भी आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्ट प्रॉब्लम बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में आप लोग फर्स्ट व्हाट टू प्रोड्यूस, जो व्हाट टू प्रोड्यूस है उसमें हम लोग 2 तरह की चीजें प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक आप लोग कंज्यूमर गुड्स, एक आप लोग कैपिटल गुड्स। ठीक है, एक हम लोग कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो कंज्यूमर गुड्स होती हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या कैसी हैं, लाइक आपके पास क्लोथ्स हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स में आप लोग व्हीट, राइस, कोई ऐसी चीजें ले सकते हैं। कैपिटल गुड्स में जैसे मशीन्स हैं, हम लोग ऐसी चीजें ले सकते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करें। ये हमें क्यों चूज करना पड़ा, ये हमें भी चूज करना पड़ा ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स। कैसे कि ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज एवरी इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट शी शुड प्रोड्यूस। उसे क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, उसे कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए या उसे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करनी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट, उसने डिसाइड कर लिया कि वो कंज्यूमर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर रही है। तो सेकेंड प्रॉब्लम, इसके साथ ही हमारी जो एक प्रॉब्लम जुड़ी हुई है अभी व्हाट टू प्रोड्यूस के साथ, वो हमारी प्रॉब्लम क्या है, इन व्हाट क्वांटिटी, कि जो आप लोगों ने ये चीजें प्रोड्यूस करनी है तो इसको हम लोग किस क्वांटिटी में, इन व्हाट क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, कि आप लोग कंज्यूमर गुड्स को कितना प्रोड्यूस करें, कैपिटल को कितना प्रोड्यूस करें। यदि आप कंज्यूमर को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कैपिटल कम प्रोड्यूस होगी, कैपिटल को ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो तो कंज्यूमर कम प्रोड्यूस होगी। वाई, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज, ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज। डन बाई फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड इज हाउ टू प्रोड्यूस। जो बेटा ये हाउ टू प्रोड्यूस है ना, ये है हमारे पास रिलेटेड टू टेक्निक। जो ये प्रॉब्लम है किससे रिलेट करती है, रिलेटेड टू टेक्निक। टेक्निक दैट मीन्स आप लोगों के पास 2 तरह की टेक्नोलॉजी होगी। कौन कौन सी होगी, एक होगी LIT, एक होगी CIT। LIT और CIT। LIT क्या है, LIT का मीनिंग है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। CIT क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। LIT मीन्स लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, CIT मीन्स कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। अब आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, एक तो टेक्निक देखनी पड़ेगी, एक कॉस्ट देखनी पड़ेगी। यदि आप लोग चाहते हो कि कॉस्ट कम आए तो आपको क्या चूज करना पड़ेगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यदि आप लोग टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेकिन बेटा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि यदि आप लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे
यदि आप लोग लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तब हमारी जो जीडीपी है वो लो होगी, उसकी ग्रोथ कम होगी। वाई? बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग विद लेबर्स, दैट्स वाई। एंड यदि आप लोग कैपिटल का यूज करोगे तो इससे क्या होगा, लोगों को लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, लोग अनएम्प्लॉयड होंगे। तो ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि आपको सोच समझकर अपनी टेक्निक को यूज करना होगा, चूज करना पड़ेगा कि आप लोग कौन सी टेक्नोलॉजी चूज करें। सही है जी। जो नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप लोग किसके लिए प्रोड्यूस करें, किसके लिए का मीन्स जो आप लोगों के पास दो तरह के पीपल होंगे, एक होंगे रिच पीपल और एक होंगे पुअर वन, कि हम लोग रिच के लिए ज्यादा प्रोड्यूस करें या पुअर के लिए। दैट मीन्स कैसी, जो डिस्ट्रीब्यूशन, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जो हमारे पास फॉर होम टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम है बेटा, जे किसके साथ रिलेट करती है, ये रिलेट करती है भाई डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, कि हम लोग गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कैसे उनको प्रोड्यूस करें कि वो रिच लोगों के पास ज्यादा जाए या पुअर के पास ज्यादा जाए, आप लोग को ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे पास है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि आप लोगों ने रिच के लिए प्रोड्यूस करना है या हम लोगों ने पुअर के लिए प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए हमारे पास है फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन आप लोगों को यहाँ ये चीज पता होनी चाहिए क्या, कि यदि आप लोग रिच के लिए प्रोड्यूस करोगे, यदि आप लोग रिच के लिए प्रोड्यूस करोगे तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ तो होगी, हमारी इकोनॉमी में प्रॉफिट तो होगा, इन्वेस्टमेंट तो होगी, लेकिन सोशल वेलफेयर होगा। वाई? बिकॉज यदि आप लोग रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो आप लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है पुअर पर्सन्स के लिए कम होगी और सोशल वेलफेयर की कमी होगी। और यदि बेटा आप लोग पुअर के लिए प्रोड्यूस करोगे, यदि हम लोग पुअर के लिए प्रोड्यूस करेंगे तो इकोनॉमी में जीडीपी की कमी होगी। वाई? बिकॉज जब पुअर के लिए प्रोड्यूस करेंगे, पुअर के लिए प्रोड्यूस करने से क्या होगा, जो हमारी सेविंग्स हैं वो कम होंगी, सेविंग्स कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो जीडीपी अपने आप ही कम होगा। जीडीपी माने तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डन भाई? तो ये थी आपकी ये मेन जो 3 प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके साथ ही आपके पास 2 और प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। कौन कौन सी बेटा हमारे पास इसकी 2 प्रॉब्लम्स हैं? एक प्रॉब्लम है भाई एक आपके पास प्रॉब्लम है हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाउ टू यूज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और एक प्रॉब्लम है बेटा आपके पास हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ये हमारी 2 प्रॉब्लम्स हैं अभी। कौन कौन सी हैं जो एक्स्ट्रा हैं? हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एक बेटा आपके पास है हाउ टू, जो एक प्रॉब्लम है आपके पास हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। जो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं बेटा, आप लोगों को ये दोनों प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए। ये एक्स्ट्रा है इसीलिए मैंने अलग से मार्क किया है। ये प्रॉब्लम्स हमारे पास मेन 3 ही प्रॉब्लम्स हैं हमारी इकोनॉमी की। कौन कौन सी मेन 3 प्रॉब्लम्स हैं भाई? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये मेन 3 प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसीलिए मैंने इनको सेपरेटली मार्क किया है। ये हमारे पास अलग से प्रॉब्लम्स हैं, और जो ये दोनों प्रॉब्लम्स हैं ना भाई, ये हमारे पास मेनली अंडर डेवलप इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं। जो इकोनॉमीज हमारे पास अंडर डेवलप होती हैं उनकी हमारे पास ये प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्हीं में उन्होंने पूछा है कि हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं आप लोग उसको फुल यूटिलाइज नहीं करते, आप लोग उसको कम यूटिलाइज करते हो। तो हम लोग उनको कैसे फुल यूटिलाइज कर सकते हैं और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे पॉसिबल है, ये भी हमारे पास 2 प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप लोग ऐड ऑन कर सकते हो। वाई? बिकॉज जो भी आपको केस स्टडीज आते हैं पीपीसी के, उसमें बेटा ये चीजें भी आप लोगों से केस स्टडी में पूछ सकते हैं कि आप लोग फुल यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हो, या हम लोग हैं बेटा जो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे।
देखो भाई पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसमें आप लोगों को इन जो हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं इनका सोल्यूशन भी बताया जाएगा कि इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आप लोगों को स्टडी करनी पड़ेगी पीपीसी की, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। ठीक है बेटा, तो क्या है ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? देखो भी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दैट इज पीपीसी। पीपीसी, it is also called PPF, it is also called ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हो और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोला जा सकता है बेटा, दोनों टॉपिक ही पॉसिबल हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोल सकते हो और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और आप लोग इसको लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जो ये हमारे पास पीपीसी है, पीपीसी क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पीपीएफ क्या है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अब इसका क्या मीनिंग है भाई? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सभी को पता है। किसी भी मतलब कि जो भी हमारे पास कोई इकोनॉमी है उसकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है कि जो एक इकोनॉमी है वो कितना प्रोड्यूस कर सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है? it shows the different combinations of two goods which can be produced by given resources and constant technology। तो बेटा इसमें देखो जो आप लोगों ने पीपीसी में करना है, पीपीसी के एक्चुअल में मीनिंग क्या होगा? पहले तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करेगी। किसको शो करेगी भाई? डिफरेंट कॉम्बिनेशन को। कहते हैं पीपीसी शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, दो गुड्स का, और जो ये दोनों गुड्स हैं उसको आप लोगों के पास जो रिसोर्सिस होंगे बेटा वो गिवन होंगे। गिवन रिसोर्सिस क्या होंगे बेटा? गिवन होंगे, और जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। इस चीज को ध्यान में रखना है, जब भी आप लोग पीपीसी की बात करोगे, पीपीसी में रिसोर्सिस कांस्टेंट रहेंगे, गिवन होंगे और टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट होगी। जब पीपीसी को हम चेंज करने की बात करेंगे तब हम लोग रिसोर्सिस में चेंजेस की बात करेंगे और टेक्नोलॉजी में चेंजेस की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले पीपीसी समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है कि जो हमारे रिसोर्सिस हैं वो हमारे कांस्टेंट है और हमें दिए हुए हैं कि हमारे पास कितने रिसोर्सिस हैं। सेम जो टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, और इसी के लिए हम लोग कुछ अज्यूम करके चलेंगे, अजम्पशंस मान के चलेंगे। यही मेन अजम्पशंस होंगी, दो तो हम लोग लिख ही चुके हैं। कौन कौन सी? कि जो रिसोर्सिस हैं आप लोगों को गिवन होंगे, रिसोर्सिस गिवन होंगे। ठीक है, रिसोर्सिस आर गिवन। जो टेक्नोलॉजी है आप लोगों की कांस्टेंट रहेगी, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी। और जो रिसोर्सिस हैं भाई, रिसोर्सिस हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। जो रिसोर्सिस हैं उसके ऑल्टरनेट यूज भी पॉसिबल हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सिस हैं उन रिसोर्सिस को आप एक रिसोर्स के प्लेस पे दूसरे रिसोर्स को यूज कर सकते हो, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि उसको आप एक ही यूज के लिए यूज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक के प्लेस पे दूसरे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारी मेन 3 अजम्पशंस रहेंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम अब 2 गुड्स को सिलेक्ट करने वाले हैं बेटा। लेकिन पहले आप लोग मान लो कि जो आपके पास रिसोर्सेज गिवन है, लेट करो हमारे पास 100 हेक्टेयर लैंड गिवन है, 50 हेक्टेयर मान लो, 100 हेक्टेयर मान लो, दैट्स योर चॉइस। आप कितनी भी हेक्टेयर मान सकते हो क्योंकि आपको रिसोर्सेज गिवन है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास जो लैंड गिवन है दैट इज 100 हेक्टेयर।
ठीक है, हमारे पास लैंड कितनी गिवन है अभी, 100 हेक्टेयर लैंड गिवन है। और इसके अकॉर्डिंग लेट करो जो आप लोग दो कॉम्बिनेशंस, दो गुड्स की बात कर रहे हो, 2 गुड्स की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास गुड्स कौन कौन सी हैं भी, वो गुड्स हैं हमारे पास व्हीट एंड राइस। कौन कौन सी गुड्स है बेटा, व्हीट एंड राइस। अब जब आप पूरे की पूरी लैंड, दैट मीन्स फुल लैंड, जब आप फुल लैंड को यूज करते हो व्हीट के लिए, लेट करो जो प्रोडक्शन है हमारे पास 100 होती है। अब देखो बेटा, मैंने जो भी आपसे कहा कि आपने फुल लैंड पे व्हीट प्रोड्यूस की तो प्रोडक्शन हुई 100, तो राइस के लिए लैंड है आपके पास, नहीं, तो राइस की प्रोडक्शन क्या होगी, राइस की प्रोडक्शन होगी भाई 0, ऑब्वियस है। लेकिन लेट आप लोग प्रोड्यूस करना चाहते हो राइस, हम लोग राइस को भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, हमने लेट करो 10 राइस प्रोड्यूस कर लिए, 10 क्विंटल वट एवर कुछ भी, तो आपको व्हीट को रिड्यूस करना पड़ेगा, बिकॉज आपके पास रिसोर्सेज गिवन है, कांस्टेंट है, ओनली 100 हेक्टेयर लैंड ही है आपके पास, आप और लैंड यूज नहीं कर सकते। लेट करो जो हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल एरिया है वो जस्ट 100 हेक्टेयर है, जब आपके पास 100 हेक्टेयर है, आपने पूरे की पूरी लैंड पे व्हीट प्रोड्यूस कर ली, अब आप लोग राइस भी प्रोड्यूस करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, व्हीट को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो लेट आपने व्हीट को रिड्यूस करके कुछ राइस प्रोड्यूस कर लिए। Now we want to produce more rice, then you have to reduce more wheat, land for wheat, then more rice, more wheat, then more rice. तो ये आप लोगों की 2 गुड्स हैं जिसको आप लोगों ने प्रोड्यूस करना है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कैसे ये टेबल क्रिएट कर लिया, है ना। देखो बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक है जिसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। लॉजिक क्या है, लॉजिक है भाई, जो चीज आप गेन करोगे, जो चीज आप लोग गेन करोगे उसको आप लोग कांस्टेंट रेट पे गेन करोगे। कांस्टेंट माने तो 10 10 10 10, कि आप लोग हमेशा कांस्टेंट रेट, हमेशा जस्ट जो राइज हैं 10 10 10 ही इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जो व्हीट है, जो व्हीट है उसका आप जो व्हीट को गिव अप कर रहे हो, व्हीट की जो लैंड को आप दे रहे हो राइस को, उसको आप इंक्रीजिंग रेट पे गिव अप कर रहे हो। गिव अप माने तो छोड़ना, ठीक है। जैसे कि पहले आपने 10 हेक्टेयर लैंड छोड़ी, फिर आपने 20, फिर आपने 30, फिर आपने 40, है ना ऐसा। तो जो आप लोग गिव अप करोगे, जो हम लोग गिव अप करेंगे भाई, गिव अप कैसे करेंगे, गिव अप जो आप लोग गिव अप करोगे वो आप लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और जो हम गेन करेंगे वो हम लोग कांस्टेंट रेट पे गेन करेंगे। कौन से रेट पे बेटा, कांस्टेंट रेट पे। तभी आपको पता लगेगा ना, कि आपको पता लगेगा कि हमें लॉस कितना हुआ है, हो रहा है। सेम चीज लेने के लिए पहले 10 राइस लेने के लिए आपने 10 व्हीट का क्या किया, लॉस किया, फिर 10 राइस लेने के लिए 20 का, फिर 10 राइस लेने के लिए 30 का, फिर 10 राइस लेने के लिए 40 का। ऐसा क्यों हुआ, जो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेट है, इसीलिए इसको ट्रांसफर कर्व बोला जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर कर्व, बिकॉज हम लोग रिसोर्सिस को ट्रांसफर कर रहे हैं। और जो ये हमारा ट्रांसफर रेट है, ट्रांसफर रेट है वो कौन सा रेट है भी, ट्रांसफर रेट हमारा कौन सा है बेटा, इंक्रीजिंग है, कि आप रिसोर्सिस को इंक्रीजिंग रेट पे ट्रांसफर कर रहे हो। पहले आपने 10 रिसोर्सिस ट्रांसफर किए, फिर 20 रिसोर्सिस ट्रांसफर किए, फिर 30 किए, फिर 40 किए। रिसोर्सिस का ट्रांसफॉर्मेशन रेट क्या है, इंक्रीजिंग है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ये चीज तो क्लियर। आप कोई भी डाटा लो, लेकिन उस डाटा में आपने क्या करना है, जो चीज आप गेन करोगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ राइस गेन कर रही हूँ, यो चीज आप लोग गेन करोगे उसको आप कांस्टेंट रेट पे गेन करोगे, लेकिन जो चीज गिव अप करोगे उस चीज को आप लोग क्या करोगे, इंक्रीजिंग रेट पे गिव अप करोगे। सही है भाई। अब ऐसा क्यों हुआ भाई, कि जब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि जब मैं अपनी पूरे की पूरी, दैट मीन्स कि जितनी मेरे पास लैंड है उस लैंड पे मैंने व्हीट प्रोड्यूस की, व्हीट की प्रोडक्शन हुई 100,
जब मैंने पूरे की पूरी लैंड पे राइस प्रोड्यूस किए, राइस की प्रोडक्शन हुई 40, व्हाई इट हैपेंस? ऐसा क्या था, राइस के साथ उनका कोई वैर था कि लैंड ने कहा कि मैं राइस प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कि मैं राइस नहीं प्रोड्यूस करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बेटा यू शुड नो कि ऑल द रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली efficient in the production of all types of goods. कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, वो प्रोड्यूस तो कर सकते हैं। जो जिस चीज से आप ज्यादा अच्छे से कोई एक चीज बना सकते हो डजंट मीन कि सेम वे से दूसरी चीज को बनाया जा सकता है। जो इस टाइम का क्लाइमेट, जो इस टाइम का हमारे पास एटमॉस्फेयर राइस के लिए है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सेम वीट को चाहिए। सभी को पता है राइस को ज्यादा पानी चाहिए, इसीलिए जो राइस की है, राइस की क्रॉप्स है भाई, उसको आप लोग कब उगाते हो? उसको हम लोग गर्मियों में लगाते हैं, और जो वीट है उसको हम लोग सर्दियों में लगाते हैं। यही फर्क है कि सभी रिसोर्सेज, सभी चीजों की प्रोडक्शन के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। इक्वली वर्ड जरूर लिखना है, एफिशिएंट तो होते हैं बट लेस। जितने अच्छे से हम लोग इस एटमॉस्फेयर में वीट उगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि राइस भी उगाई जाए। दैट्स व्हाई एमआरटी इज इंक्रीजिंग। एमआरटी क्या है बेटा? आपका इंक्रीजिंग है। वेट स्टूडेंट्स, पानी ले लूं बेटा मैं। सही है जी, कि रिसोर्सेज हमारे इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। अब और बेटा जो इसमें ये मेन चीज है ना, इंक्रीजिंग एमआरटी, जो ये इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन रेट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पीपीसी में। इंक्रीजिंग एमआरटी बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। पीपीसी का मीनिंग है, पीपीसी का टेबल है, और ये लो आप लोगों को बताया गया है कि जो आप लोग रिसोर्सेज गिव अप कर रहे हो वो इंक्रीजिंग रेट पे गिव अप कर रहे हो, और जो आप लोग गेन कर रहे हो उसको आप लोग कांस्टेंट रेट पे गेन कर रहे हो। अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग क्या करोगे भी, जो हम लोग पीपीसी है उसको करेंगे ड्रॉ। अब मैंने आप लोगों को यहाँ ये चीज शो की कि जो ये हमारा रेट है वो क्या है भाई? इंक्रीजिंग है, ठीक है बेटा। ये सभी को पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में जो भी हमारा गिव अप दैट मीन्स लॉस वाली यूनिट्स हैं, लॉस किस चीज का हो रहा है? वीट का, तो वीट आएगी वाई एक्सिस पे। जो हमारी गेनिंग यूनिट्स हैं, गेनिंग क्या है? राइस, तो राइस आएगा हमारा एक्स एक्सिस पे। तो आप लोग पॉइंट्स ले सकते हो, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। यहाँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, ठीक है जी। अब देखो, जब राइस 0 थे, वीट की थी 100 प्रोडक्शन, राइस हुए 10, वीट हुआ 90, ओके जी। राइस हुए 20, वीट हुआ 70, राइस हुए 30, वीट हुआ 40, राइस हुए 0 तो वीट हुआ, सॉरी राइस हुए 40 तो वीट हुआ 0। तो जो बेटा ये है हमारी, ये पीपीसी है, जो ये पीपीसी है इट इज कनकेव टू ओरिजिन, कनकेव टू ओरिजिन। पीपीसी हमारी कनकेव है अभी, और पीपीसी कनकेव क्यों है? ड्यू टू दिस, ड्यू टू दिस, दिस माने तो इंक्रीजिंग एमआरटी, ठीक है बेटा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेट इंक्रीजिंग होगा तो पीपीसी की स्लोप क्या आएगी? कनकेव। ऐसे आप लोगों को एक चीज और बता दूं, यदि ये डिक्रीजिंग हो, वैसे पीपीसी में डिक्रीजिंग नहीं होता, लेट करो कि आपको उन्होंने सिचुएशन ही ऐसी दे दी, उन्होंने क्वेश्चन में ही ये दे दिया कि
कि जो आप रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रहे हो भाई वो डिक्रीजिंग रेट पे कर रहे हो। तो आप यहाँ पेपर पे वैसा थोड़ा ना लिखोगे कि मैडम ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है। उन्होंने जब सिचुएशन दे दी तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो जो हमारा जब हमारा जो एमआरटी है, एमआरटी बताती हूँ बेटा क्या है, जब हमारा एमआरटी डिक्रीजिंग है तो स्लोप क्या होगी भाई, कॉन्वेक्स। जब ये इंक्रीजिंग है, जब हमारा एमआरटी इंक्रीजिंग है तो स्लोप क्या होगी भाई, कनकेव। जब हमारा एमआरटी कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होगी भाई, स्ट्रेट लाइन। डन बेटा। तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि एग्जाम में आपको कुछ भी गिवन हो सकता है। जस्ट अब आपका जो ये पीपीसी का क्वेश्चन था कंप्लीट है। पीपीसी का मीनिंग हो गया, पीपीसी के जम्पशंस हो गई, पीपीसी का टेबल हो गया, ठीक है, पीपीसी का डायग्राम भी हो गया, और आप लोगों को पता चल गया कि जो पीपीसी की स्लोप है क्या है भी, कनकेव है। कनकेव क्यों है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी। एमआरटी इंक्रीजिंग क्यों है, बिकॉज all resources are not equally efficient in the production of all types of goods, that's why। ठीक है। अब मैडम आपने एमआरटी वर्ड यूज किया, बट व्हाट इज दिस, ये है क्या, जो एमआरटी है हमारे पास वो कौन सी बला का नेम है। तो बेटा एमआरटी का टॉपिक है हमारे पास। एमआरटी क्या है, एमआरटी इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है भाई एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी क्या है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। दैट मीन्स रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तो पता लग गया कि आप कौन से रेट पे ट्रांसफर करते हो। तो मार्जिनल का मीनिंग है एक्स्ट्रा, एडिशनल यूनिट लेने के लिए जो आप रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर रहे हो, कौन से रेट पे ट्रांसफर कर रहे हो। तो एक्चुअल में ये है क्या, इट इज अ रेट at which we transfer some resources of one good to gain additional unit of another good। ठीक है बेटा। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन वी ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। बहुत सिंपल है, ये ज्यादा सिंपल लगा। क्या है, इट इज अ रेट at which we transfer resources from use 1 to use 2। ये भी सिंपल, कोई भी ले सकते हो। दैट मीन्स आपने रिसोर्स को ट्रांसफर करना है, ठीक है। रिसोर्स को ट्रांसफर कैसे करना है, एक यूज से दूसरे यूज के लिए, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमआरटी। एमआरटी माने तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बेटा। अब जो इसका फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, एमआरटी का फॉर्मूला है भाई लॉस ओवर गेन। जितनी यूनिट्स का आपको लॉस हुआ और जितनी यूनिट्स का आपको गेन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरटी। अब एमआरटी फाइंड करना भी आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एमआरटी सेम टेबल रखोगे भी, फर्स्ट के लिए लॉस गेन नथिंग, बट फॉर सेकंड लॉस कितने गुड्स का कर रहे हो भाई, 10 गुड्स का, गेन भी 10 का। देखो 100 से 90 लॉस कितने का हुआ, 10 का। 0 से 10 गेन कितने का हुआ, 10 का। तो आ गया 1:1। लॉस कितने का हुआ, 90 से 70 20 का। गेन कितने का हुआ, 10 से 20 10 का। 2:। लॉस कितने का हुआ, 70 से 40 30 का। गेन कितने का हुआ, 10 का। लॉस कितने का हुआ बेटा, 40 का। गेन
तो देखो आप लोग इजीली ये विजिबल है कि जो एमआरटी है आपके पास इंक्रीजिंग है। पहले हमारे पास 1:1, 2:1, 3:1, 4:1। एमआरटी क्या है भी हमारे पास इंक्रीजिंग है एमआरटी। तो ये हमारे पास हो गया आपका एमआरटी का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें आपका मीनिंग कवर हुआ, आपका फॉर्मूला कवर हुआ और आपकी न्यूमेरिकल एग्जांपल कवर हुई। हाँ, यदि आप लोग इसका डायग्राम करना चाहते हो तो आप लोग डायग्राम भी कर सकते हो एमआरटी का। देखो भी डायग्राम कैसे करना है एमआरटी का। इसके लिए बेटा आप लोगों ने क्या करना है, पीपीसी ड्रॉ करनी है। ठीक है, फ्री हैंड जैसे मैंने ड्रॉ की है, दैट मीन्स फ्री हैंड मीन्स विदाउट मेकिंग पॉइंट्स। आप लोग इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। जो ये हमारे पास ए बी है, ये पीपीसी है, इसमें हमारे पास एक्स गुड है, इसमें हमारे पास वाई गुड है। ठीक है बेटा, अब लेट करो कि पहले आप लोग ये सी पॉइंट पे प्रोड्यूस करते थे। कौन से पॉइंट पे प्रोड्यूस करते थे भाई, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट पे आप लोग y के कितने यूनिट्स मिलते थे, ये वाली यूनिट, जो ये लाइन है बेटा, जो ये हमने लाइन लगाई है, दिस लाइन, ठीक है, रेड कलर से कर दी मैंने, सी एल। एल सी जो यूनिट्स थी आपको किसकी मिलती थी, वाई गुड की, और सी एम यूनिट्स किसकी मिलती थी भाई, वो मिलती थी एक्स गुड की। सी एल किसकी मिलती थी, वाई की। सी एम सॉरी सी एल किसकी मिलती थी, वाई की। सी एम किसकी मिलती थी, एक्स की। बट लेट नाउ यू वांट टू शिफ्ट एट डी पॉइंट। जब आप लोग डी पॉइंट पे शिफ्ट होना चाहोगे तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इतनी यूनिट्स y की ज्यादा लेने के लिए इतनी यूनिट्स x की लॉस छोड़नी, गिव अप करनी पड़ेगी भाई। ठीक है, नेम दे लो इसको k। दैट मीन्स के डी ज्यादा यूनिट्स y की लेने के लिए आपको के सी या c के यूनिट्स x की छोड़नी होंगी। तो ये है हमारे पास लॉस कितने का हुआ भाई, सी के का। गेन कितने का हुआ, गेन कितने का हुआ, केडी का। तो ये है हमारे पास एम आर टी। इजीली है ना बेटा, बहुत इजी है, इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जो ये है लॉस के इक्वल, लॉस सी के आपने छोड़ के केडी यूनिट्स ज्यादा ली। लॉस कितने का हुआ, सी के का, गेन कितने का हुआ, केडी का। तो यही है हमारे पास बेटा एम आर टी। तो इस वीडियो में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है इकोनॉमी की, ठीक है, और सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्यों अराइज होती हैं। ठीक है, ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसके साथ आपने दो और की, दैट हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू अचीव। एक तो आपने फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया था कि आप जो रिसोर्सेज हैं आप उनको फुल यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, और इसके साथ ही आप लोगों ने किया था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं आप लोग उसको ग्रो कैसे कर सकते हो, हाउ टू ग्रोथ ऑफ दी अचीव ग्रोथ ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये किया था आप लोगों ने। और इसके साथ हमने पीपीसी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, जिसमें पीपीसी का मीनिंग, पीपीसी का टेबल, डायग्राम, उसकी स्लॉप्स के बारे में डिस्कस किया। और आफ्टर दैट आप लोगों ने एमआरटी का पूरा टॉपिक डिस्कस किया बेटा। ठीक है, अब इसके बाद कि जो आपकी वीडियो रहेगी उसमें हम लोगों ने करना है फीचर्स ऑफ पीपीसी, कि जो ये हमारी पीपीसी है उसकी फीचर्स क्या हैं। जैसे कि जो मैंने आप लोग को बताया कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकती है, दैट मीन्स पीपीसी हम लोग मान के चले कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जब रिसोर्सेज कांस्टेंट ना हो तो क्या होगा, तो हमारी पीपीसी शिफ्ट हो जाएगी, कम हो जाए रिसोर्सेज तो बैकवर्ड शिफ्ट होगी। तो ऐसे कुछ केसेस हैं जिसमें आपके पास केस स्टडीज भी बनेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बेटा सभी को गुड बाय। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट, मैसेज इन द कमेंट बॉक्स।